नमस्कार दोस्तों, हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पटना से सटा हुआ है, हॉट सीट है। दानापुर को हमेशा आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। इस बार लड़ाई कांटे की है। रीतलाल यादव जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो जेल में हैं, और जो रामकृपाल यादव हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहर हैं। और एक लड़ाई ऐसी है जिसकी चर्चा लोगों में है कि इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोगों का कहना है कि लड़ाई कांटे की है। तो लोगों से ही बात करते हैं। हम शाहपुर एरिया में हैं और जानेंगे यहाँ के लोग किसको वोट कर रहे हैं, उनका क्या विचार है, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं और मुद्दे क्या हैं वोट करने के। प्रत्याशियों के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, पहले उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामानंद। क्या नाम? रामानंद। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम तो लालटेन को कर रहे हैं। लालटेन को। क्या मुद्दा है जिस पे वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दों पे वोट कर रहे हैं कि सिर्फ? अभी इतना हम नहीं जानते हैं, आप इतने बस इतने जानते हैं। आपका मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ लालटेन पे वोट करना है। अब यहाँ अभी कोई पेशाब आपका लग जाएगा तो कहाँ करने जाइएगा, ये हमको बताइए। अच्छा, यहाँ आप पेशाब करने लग जाएगा तो कहाँ जाइएगा? तो यह जगह कहाँ शौचालय है यहाँ दिखाइए तो यही मुद्दा है आपका ना? कि क्या मुद्दा, वही बताइए, मुद्दे क्या हैं आपके? अरे कुछ का ऐसे गरीबों का कोई सहारा नहीं है। लालू यादव सहारा हैं? लालू यादव सहारा है कि नहीं है, आप उस आगे न बताएंगे आप क्या है। वो तो कह रहे हैं शराबबंदी बंद कर दिया कि वापस शराब वापस आ जाएगी। शराब पीने वाला जाने। अच्छा, हम शराब नहीं पीते हैं जी। हम कुछ नहीं खाते हैं। हाँ। मतलब आपका मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लालटेन पे वोट मारेंगे। आप भैया? उपेंद्र यादव। जी, किसको वोट देंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, एक तरफा चुनाव उन्हीं को देंगे वोट? जी जी। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट देने? मुद्दे परिवर्तन होना चाहिए, 5 साल के बाद चेंजिंग होना चाहिए। किसी कारणवश नहीं हो पाता है, लेकिन जनता लहर की ओर दौड़ रही है, परिवर्तन होना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि अगर आरजेडी सरकार आएगी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। विपक्ष क्या कहेगा? अभी जंगल राज नहीं है क्या? रोज हत्या, डकैती, अपहरण होता है, बलात्कार होता है, जंगल राज नहीं है। नहीं, विपक्ष का कहना है कि जो माहौल 20 साल अपना मुद्दा बनाता है, हर कोई बनाता है मुद्दा। विकास चाहिए, विकास नहीं है बिहार में। रोड बनाने से जमीन का रेट बढ़ा, गरीब को फायदा हुआ। कोई जमीन गरीब की नहीं गई? गरीब के पास पैसा है कि जमीन खरीदेगा? गरीब के पास जमीन नहीं है। क्या होता है? मुद्दा बहुत सा है। गाँव में शौचालय नहीं है, किसी के पास कमाने का कोई कुछ नहीं है, क्या कमाएगा लोग? तो मुद्दा आपका रोजगार है, मजदूरी। रोड तो बनवाया नीतीश जी ने। मजदूरी मिलता है, रोड से पेट भर जाएगा। रोड से पेट नहीं भरेगा? कैसे बढ़ेगा? रोड से रोजगार नहीं आएगा। छरी खाएगा कि बालू खाएगा? जी, तो रोड से पेट नहीं भरेगा भैया। यहाँ भविष्य बाल बच्चा को जो आदमी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये देकर पढ़ाया है उजाला टोकरी ढोने के लिए, अभी तक किसी का रोजगार नहीं मिला है, सब भटक रहा है। ये क्या स्वर्ग बना के रखे हो? जंगल राज को कहते 20 साल से ये जो भरमार है जनता को, आज स्वर्ग बना के रखे हुए है नीतीश सभा। नहीं, उनका कहना है कि रोड बनी है, रोजगार भी आ रहे हैं। फिर उल्टा पुल्टा बोल देंगे। रोड क्या? रोड खाएगा? रोड खाने के लिए दे देगा? क्या रोजगार चाहिए? नहीं, रोड से भविष्य चाहिए। रोड से आवागमन बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कुछ नहीं, उससे कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये बच्चे को भविष्य देखना है। अच्छा, भविष्य कैसे बनेगा? भविष्य बनेगा, तेजस्वी सरकार आएगा, आरजेडी आएगा, बिहार में सरकार बनाएगी, बच्चे लोग का भविष्य बनेगा। अच्छा, इसके राज्य में किसी का भविष्य नहीं बनेगा, ये सबको लेकर डूबका है। विपक्ष ये कह रही है, अरे विपक्ष मतलब सरकार ये कह रही है कि तेजस्वी यादव जब आ जाएंगे सरकार में तो जंगल राज वापस आ जाएगा, जैसा पहले माहौल था वैसे ही माहौल होगा, अपहरण होगा। जंगल राज अभी भी तो जंगल राज है, ये है। स्वर्ग रख ले। अभी बताइए कि इलेक्शन के समय था और उसमें मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, बताइए। नहीं, जिसने मर्डर, जिस पे आरोप हो तो जेल में है। तो जेल में तो मर्डर किया ना जी। अब आरोप से दोगा तब करेगा, लेकिन जेल में तो है। जेल में रहने से फर्क नहीं, उनका कहना है हम तो जेल में डाल दिए, आप होते जेल में डालते ही नहीं। क्या क्या बोले? सरकार ये कह रही है, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो हैं तो उनको जेल में डाल दिए। अगर उनकी सरकार होती, अगर आरोप भी लगता तब भी जेल में नहीं डालते। ये बताइए कि लालू जी के सर रीजन में इतना रेप नहीं होता था, इतना बलात्कार नहीं होता था, इतना बेरोजगारी नहीं था, सब आदमी चैन से खाता था, कहीं मन वहीं में सो गया, पड़ गया, कोई टेंशन। ये इतना टेंशन दे दिया माथा पर कि आदमी को कमाते कमाते जब लालू मुख्यमंत्री थे तो उस समय
ये अपहरण की घटनाएं होती थी, हत्याएं की नहीं, बिल्कुल नहीं था। इस समय अपहरण होता है? बिल्कुल, क्या चीज़ की कमी है? अपहरण नहीं होता, रेप नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, चोरी चमारी नहीं हो रहा है। सब शराब बंद कर दिया, सब बच्चा लोग स्मैकर बन गया, सब चोरी चमार निकल गया। तो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं, शराब खुलनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं, तो शराब से कमाएंगे? हैं कमाएंगे नहीं, हम लोग कमाने खाना, हम लोग आदमी तो पापड़ दाल हम लोग पीवे करते हैं। सब बात महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी से बहुत लाभ है उनको। लाभ है। अब बच्चा लोग की क्या हो रहा है? नहीं, बच्चा लोग, अब वो प्रशासन की गलती हो सकती है, उस पे आप लगाम लगाइए, लेकिन शराबबंदी वापस ले आना शराब को, उससे क्या विकास होगा? अभी बच्चे लोग का शराब के आधार पे क्या हो रहा है बताइए आप ही। नहीं, वो जो हो रहा है वो प्रशासन या सिस्टम की गलती है, लेकिन शराब के आ जाने से सुधर जाएगा वो है। शराब वापस बिल्कुल, कम से कम तो स्मैक तो नहीं पिएगा, और शराब ही ना पिया जा करके। अच्छा है ये जो होम डिलीवरी करवा रहा, दारू बेचवा रहा, बच्चे लोग का भविष्य खराब करवा रहा है। नहीं, होम डिलीवरी गलत है, जो बच्चे नशा कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि शराब वापस आना चाहिए, उससे वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ये कैसे संभव है? खत्म हो जाएगी। जैसे स्मैक नहीं ना पिएगा, चोरी चमार नहीं लगा, दारू नहीं बेचेगा, दारू पीने का मन जाके एगो पगुआ जाकर दारू नहीं लगा, पी लेगा, टेंशन नहीं। तो आप अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं? नहीं, क्या मना नहीं करते शराब पीने से? ना मना करते हैं हम लोग। आप क्यों कह रहे हैं शराबबंदी वापस आने से? काहे नहीं आना चाहिए, शराब आना चाहिए। क्यों? शराब कैसे वापस आने से क्या लाभ होगा आपको? बहुत अच्छा होगा कि देसी शराब जो मुसहरी में बिकता है, सब अलग दारू बिक रहा है, जहर वाला बिक रहा है, जो सब बच्चा आदमी सियाना पी कर सब हेतु हो जा रहा है। दिक्कत तो शराब दुकान खुलने से क्या होगा? ठीक होगा, आओ क्या होगा, मन पिएगा, सही ओरिजिनल शराब मिलेगा, आओ क्या होगा। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल शराब पीजिए कह रहे हैं। शराब काहे नहीं पिएगा? हम शराब चाहिए लेकिन ओरिजिनल चाहिए। अभी जो बच्चे कह रहे हैं वो हैं लड़का स्मैक न पिए। तो हम लोग पीते हैं, ऐसा बात नहीं, पीते हम लोग हैं? हम लोग लड़का पीते हैं। अच्छा। वो हानि करता है ना। हाँ। लड़का चाहिए ओरिजिनल, तब ना हम लोग का फायदा करेगा। अच्छा, ये तो जहर दे रहा है, खड़ी तो जहर। आपके वोट देने का जो आधार है वो ये है कि शराबबंदी हट जाए, शराब लागू हो जाए, तेजस्वी से शराब चालू करेंगे, ये आपके कहना है? तेजस्वी जी ये कहना चाहते हैं कि आप शराब चालू करेंगे, इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है, शराब चालू नहीं करेंगे तो अगली बार चुनाव में वोट मिलना मुश्किल हो पाएगा इनका। हाँ भैया, ऐसा बात नहीं है। शराब से ये दिक्कत है कि जैसे पहले दारू बंद करे, ये सब नशा ज़्यादा हो गया है। हाँ। पहले सब नशा का नहीं थे था, इस समय के ज़्यादा हो गया। दारू ही चलते हुए बंद करने से ज़्यादा दिक्कत आदमी को हो तो गया। आप ये भी कह सकते हैं ना, स्मैक बंद कर दो, या फिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर लगाम लगाओ। अगर दारू चालू हो जाएगा ना तो ये सब बंद हो जाएगा, इसमें कोई नहीं नहीं। तो हम ये करें प्रशासन इतना सख्त हो जाए कि ये भी चीज़ बंद हो जाए, तो दारू आने से ये चीज़ कैसे बंद हो जाएगी? बंद कहाँ हुआ? अकेले दारू घर हम लोग को पहुँच जा रहा है, दारू तो घर पर पहुँच जा रहा है, पहले से ज़्यादा आराम हो गया है। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर दारू घर पहुंच रही है तो उस पर लगाम लगाना चाहिए कि दारू की दुकान खोल देना चाहिए। अब चालू हो जाएगा तब बढ़िया ना से रहता है। समय कितना नशा, नाशा को पहले तब कोई जानता था कि नाशा क्या है। दारू बंद हुआ तो हमने सब जाना कि नाशा है। महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है उनको, और जो लोग समस्याएं वो झेल नहीं तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। आप करो शराब आ जाना चाहिए। कुछ नहीं है, आओ भी खर रहे, आओ कोई नाशा के बारे में कोई लड़का नहीं जानता नाशा क्या होता है। बंद हुआ दारू तब सब चीज़ सब जान गया है। आपके घर में आपकी माताजी का क्या राय है? राय है कि दारू बंद है तो तैयो ठीक है, बाकी दारू जो निम्न दारू चाहिए। दारू माताजी की यही राय है आपकी जो आप कह रहे हैं? दारू चालू होना चाहिए। सर्वे के आधार पे बोल रहे हैं कि महिला जो है बोली है कि शराब चालू हो जाना चाहिए। नहीं, हम तो कुछ सर्वे है, हम पूरा सीमांचल होके आ रहे हैं, हर जगह अभी सुबह से कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनका कहना ये है कि शराबबंदी से उनको लाभ मिला है। हम जितनी महिला सब ने यही कहा है, सब इवन हम आपके राघोपुर एरिया में गए, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है। सर एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर दारू बंद करने से बहुत फायदा हो रहा है, तो पूरे इंडिया भर में क्यों नहीं बंद कर देते हैं भाई? खाली बिहार में, बिहार जहाँ गरीबी है, सरकार का फैसला है, पब्लिक का फैसला है, पब्लिक का फैसला शराबबंदी नहीं है। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, जैसे आपको शराबबंदी है, आप चाहते हो शराब वापस आना चाहिए। शराब वापस आना चाहिए, वो नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। शराब जब शराब बंदी है तो क्या वो कानून का पालन हो रहा है? वो कानून की गलती है, तो कानून की तो शराबबंदी जो है, अगर आपको ये कहना चाहिए कि जो शराब इलीगल बिक रही है उस पर शराब बंद है सर, नहीं बंद है, लेकिन जहाँ तहाँ बिक रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शराब वापस आ जाए, शराबबंदी हट जाए, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो अवैध शराब बिक रही है उस पर लगाम लगाइए। चालू होने चाहिए, चालू होगा तो कुछ इतना नहीं होगा। चालू होने चाहिए, चालू होगा तब। नीतीश कुमार जी सदन में बयान दिए थे कि जो जहरीला शराब पिएगा वो मरेगा।
उसको हम अनुदान देंगे, ये करेंगे, वो मदद नहीं करेंगे। तो नीतीश जी भी तो जान ही रहे हैं कि शराब बिक रहा है। तो उनको तो अपना प्रशासन को सख्त करना चाहिए ना कि भाई शराब बिक रहा है तो इसको बंद करने के लिए कोई उपाय किया जाए। तो वहाँ पे वो बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि भाई जो शराब पी रहा है तो पता चलिए गया ना कि शराब पी रहा है तो मर गया। अरे भाई आप प्रधान हैं राज्य के, आपका घर का कोई आदमी मर जा रहा है तो आप उस पर संवेदना व्यक्त कीजिएगा, उसको खुशी मनाइएगा कि अरे ये खचरा था मर गया। घर का जो मुखिया होता है तो घर में अच्छा आदमी भी होता है, बुरा आदमी भी होता है, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो बुरा व्यवहार का आदमी आपके यहाँ मर जाता है तो क्या आप खुशी मनाते हैं कि संवेदनाएं जो होता है आदमी उसको व्यक्त करता है कि नहीं भैया आदमी जो था डेथ कर गया, ठीक है जैसा भी था लेकिन घर का मेंबर था। तो अब सरकार जब यहाँ पे जहरीला शराब पीकर मरा सारण में, न्यूज़ में सब आया, तो वहाँ पे जो लोग मरे तो उसके लिए आप संवेदना व्यक्त कीजिएगा ना, उसको जो सरकार की तरफ से हेल्प था वो देना चाहिए था। आप सदन में खड़ा होकर के प्रधान होकर बोल रहे हैं कि भाई मर गया तो पता चलिए गया कि शराब पी रहा है। तो शराब पी रहा है तो शराब बेच भी रहा है, शराब बेच रहा है तो सरकार उसका जो कच्चा माल भी वो भी आ रहा है। तो ये सब का जिम्मेवार तो कौन है? प्रशासन है। तो प्रशासन का जो प्रधान अभी हैं तो नीतीश कुमार जी अपने पास मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का पद हमेशा रखते हैं। तो रखते हैं तो उनको दिखना चाहिए। रक्षा मंत्री नहीं, होम मिनिस्ट्री, सॉरी, रक्षा मंत्रालय का अपने पास वो रखते हैं। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय रखते हैं। तो गृह मंत्रालय के अंदर ही पुलिस का प्रशासन का आता है। तो एक्शन तो उनको लेना चाहिए ना, उसमें विचार तो करना चाहिए। अब आप तो सदन में खुद बोल भी रहे हैं कि भाई शराब पी के मरा है, तो शराब पी के मरा है तो शराब पी के मरा है तो आप तो जान रहे हैं ना कि शराब बिक रहा है। तो आपके पास वो रक्षा मंत्री गृह मंत्रालय है जिसके अंदर आपका पूरा प्रशासन पुलिस सब आ रहा है, तो उसको आप क्या निर्देश दिए? तेजस्वी यादव से आपकी एक मुख्य मांग क्या है? शराब वापसी की रोजगार? शराब वापसी की बात आप लोग ऐसे अभी सब लोग का शराब वापसी की बात करें, मुख्य मांग क्या है? अच्छा, मुख्य मांग जो रहेगा हमेशा रोजगार ही रहेगा। अभी उनका कहना है कि शराब से रोजगार भी आ जाए। अभी नहीं, शराब से रोजगार आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है, वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी तो ये है कि रोजगार चाहिए, और रोजगार भाई चाहिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप बोले कि नीतीश कुमार जी सड़क बनवा दिए, पुल पुलिया बनवा दिए, बढ़िया बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिख रहा है। तो इसके बाद बताइए कि इसके बाद जो उसके बाद का इन्वेस्टमेंट ला पाए क्या? इन्वेस्टमेंट तो अभी अडानी बनाने जा रहा है ना वहाँ पर पावर प्लांट। अडानी पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो विवाद चला गया। आप सरकार उनको 1 रुपया स्क्वायर फीट करके कुछ सालाना को ब्याज पर दे रही थी। नहीं, जैसे कहा जा रहा है, सरकार का भी सबका कहना है कि अगर आप बिहार में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगाते हैं उनको कुछ सहूलियत तो देंगे ना। अगर आप वही रेट देंगे जो उनको महाराष्ट्र मिलेगा तो महाराष्ट्र चले जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे? तो यहाँ सहूलियत के लिए उनको ऐसा दिया गया है, और जो ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन है इसलिए उनको दिया गया है। ये एक मतलब बात समझ, जमीन वाला को नहीं पैसा चाहिए, तो मतलब तेजस्वी आएंगे तो कैंसिल कर देंगे वो लैंड? नहीं, उचित दाम देना चाहिए जमीन वाला को भी। और उचित दाम सरकार उनको देगी ना, सरकार जनता से थोड़ी जमीन ले रही है, सरकार उनको अपनी तरफ से 1 रुपये में दे रही है। तो फिर ये भी गलती है उसमें। आप बोले जो बंजर ज़मीन है, बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे बंजरता है या फिर बंजर है। थोड़ा बहुत पथरीला इलाका पर राजगीर वगैरह है तो उधर तो दे नहीं रहा है। भागलपुर का एरिया है वो, वहाँ एरिया है, वो एरिया उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ है सर, वहाँ पे आम का बगीचा के लिए वहाँ पे बहुत सारा वीडियो वगैरह भी आ रहा है। अब वो वीडियो कहाँ से बनाया जा रहा है, लेकिन जो तर्क है सरकार का मैं वो बात कर रहा हूँ। लगभग 1000 एकड़ के आसपास का जो जगह है अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा थोड़े है कि मतलब कि एकदम बंजर है बिहार। मतलब आपकी मांग ये है कि सरकार जो है वो अडानी को दे रही है? अडानी को दे रही है, ठीक है, वो किसान को वाजिब मुआवजा मिले। अच्छा, आपको मतलब अडानी लगाए लेकिन किसान को वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए? वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, रोजगार आना, इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। हाँ। आपका ऐसा क्या नाम है? हमारा नाम है शिवजी राय। किसको वोट देंगे? हम वोट दे दिए। दिखाइए जरा उंगली अपनी, देखिए ऐसे ऐसे। कौन जीतेगा इस बार? तेजस्वी यादव जीतेंगे। सीएम बनेगा? एकदम बनेगा। क्या मांग है आपकी से? हमारा मांग है रोजगार, मांग है रोजगार। हाँ, माथा पर के टोकरी मांग है, और क्या मांग है? और ये लोग तो शराब मांग रहे हैं। शराब पीने वाला ना, हम शराब नहीं पीते हैं। तो यूथ कह रहा है कि शराब वापसी आ जाएगी। वापसी आ जाएगा तो पीने वाला के लिए खुशी, हम नहीं पीते, हमारे लिए खुशी नहीं है। आप चाहते हो शराब आए? आ जाएगा तो सरकार के में फायदा है कि हमारा फायदा है? हमारे पॉकेट में पैसा जाता है, पैसा तो गया नीतीश कुमार के पॉकेट में। अच्छा, शराब का पैसा नीतीश की पार्टी में जाता है? हाँ, गया नहीं, इतना को बंद करवाए हुआ है कि दारू बंद है, दारू का पैसा जा रहा है नीतीश जी के पॉकेट में। शराबबंदी ठीक है गलत है? शराबबंदी सही है गलत? एकदम गलत है। शराब खुलना चाहिए।
शराब बंदी का है, घर घर पे तो होम डिलीवरी हो जा रहा है, उससे ज्यादा तो होम डिलीवरी अभी बिहार में हो रहा है। तो हो दानापुर नासरीगंज घाट पर प्रशासन ने बहुत दोगलाई किया है भाजपा के साथ मिलकर। क्या किया है? नाव बंद कर दिया है। 10,000 आदमी वोट देने के लिए लोग ऊपर से आते हैं साग सब्जी बेचने के लिए। यहाँ के लोग को जाने नहीं दिया प्रशासन कुत्ता है साला। अरे ऐसा मत बोलिए। हाँ दम है, बोलेंगे हम। ये कौन सा एरिया है जहाँ पर वोट देने नहीं दे रहे हैं? ये दानापुर में, दानापुर नासरीगंज जो दियर से लोग आते हैं वहाँ पर लोग उन लोग को वोट देने नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों? वो लोग साग सब्जी बेचकर अपना घर जाने के लिए सोचे कि नहा धोआ कर जाकर हम लोग वोट डालेंगे। वो लोग ये प्रशासन की मिली भगत है और बिहार सरकार की मिली भगत है कि उनको वोट ना दिया जाए। वोट ना दिया जाए। रामकृपाल ये रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गया है। रामकृपाल यादव। हाँ, रामकृपाल यादव। आप तो बता रहे हैं भाई साहब, उसको सही बताइए किस जगह से किस जगह तक रोका है? नासरीगंज में जो दियारे क्षेत्र से जो वोट आता है, नासरीगंज से नाव सारा बंद कर दिया गया है। वहाँ से वोट जितना है दियर वाला वोट आने नहीं दिया जा रहा है। इसमें प्रशासन और बीजेपी जितनी भी सरकार है यहाँ पे रामकृपाल द्वारा जरा पैसा देकर नाव बंद करवा दिया गया है। अच्छा। वहाँ से वोटर को आने नहीं दिया जा रहा है शहर में कि वोट करे। अभी यहाँ पे कुछ पूरा लगता है कि 3 से 4 घंटा 5 घंटा वहाँ पे बंद था नाव। अभी यहाँ से लोग गए हैं, प्रशासन उशासन तो हंगामा हुआ है, तब अभी नाव चालू हुआ है। वो भी पूर्ण तरह से नाव चालू अभी नहीं किया गया प्रॉब्लम यहाँ ये है ना, हम बता रहे हैं आपको। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि जो भी दियर के लोग हैं ना, कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं, जैसे कि दानापुर में, नरगद्दा में, उसी में भी रहते हैं। तो उन लोग का जो वोटर आई डी कार्ड है ना, वो दियर का है। तो एक्चुअली में जहाँ मतलब वोटर आई डी कार्ड आएगा वहीं पर देगा वोट कोई भी। और एक्चुअली में हुआ ये है ना कि 2 दिन पहले रामकृपाल जी गए थे दियर में, ठीक है ना, उनको वहाँ से सब कोई भगाया गया है उनको। इसीलिए उस पूरा साजिश के तहत ना किसी को वहाँ से आने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी आने नहीं दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं। वो एक नाव से आदमी कितना सफर करेगा बताइए? अगर उसमें ज्यादा हो जाएगा ना, ओवरलोड की वजह से नाव डूब भी सकती है। तो रोड नहीं है, लिंक रोड नहीं ना है। बस लालू जी का एक देन था, जो पीपा पुल चालू था, वो पीपा पुल अभी सावन भादों के दिन में ना जब आती है ना बाढ़, तो वो खुल जाती है। तो अभी लगी नहीं है, वो जब भी लगेगी जनवरी फरवरी में ही लगती है। तो अभी सबका जो भी आना जाना है ना, वो नाव से ही होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है। तो जो भी मान लीजिए कि परिवार में यहाँ जो आदमी काम करने वाले, कितना लोग आते हैं दियर से सब्जी लेके आते हैं सुबह सुबह, तो कोई भी अपना तो काम धंधा छोड़ेगा ही नहीं ना वोटिंग के चलते। उसको तो देना है, 7 बजे से वोटिंग होगा। कल को 8-9 बजे अपना काम करके गए घर पर, सोचेंगे देंगे वोट, उन लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। इस तरह से माहौल बना दिया है यहाँ पर दानापुर क्षेत्र में। मतलब साम दंड भेंट सारा कुछ लगा दिया है यहाँ पर जीतने के लिए। मगर यहाँ पर एक चीज हम नोट करके लिख लीजिए आप, ओनली फॉर लालटेन ही निकलेगा। क्या मुद्दा है आपका नीतीश कुमार से? क्या, अरे तेजस्वी यादव से आप क्या मुख्य मांग है? सबसे बड़ी बात मुख्य मांग क्या रहेगा? रोजगार की बात सबसे बड़ा उत्पन्न यहाँ होती है, रोजगार। रोजगार को, उसके बाद पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, ये सब कुछ भी नहीं है बिहार में। आपको भी पता है, सबको जान रही है। मगर यहाँ पर क्या होता है ना कि बिहार में सबसे बड़ा जाति के लेके होता है इलेक्शन। जाति के लेके इलेक्शन होता है। कोई भी यह नहीं देखता है ना कि मेरा अगर हम आज कर रहे हैं ना वोट, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो लालू जी का तो नारा था ना कि विकास नहीं सम्मान चाहिए, तो उसी पे चुनाव हो रहा है। कौन बोला कि नीतीश कुमार बोले? लालू जी ने बोला था ना, विकास नहीं सम्मान चाहिए, एक टाइम पे बोला था उन्होंने। देखिए, सम्मान तो सबको दिए लालू जी। हम एक ही बात बोलते हैं, जो भी SC ST OBC है ना, वो लोग का सम्मान दे चुके वो। मगर जो जिसको सम्मान दिए ना, जो सम्मान दिए जिसको ना, वो सम्मान के लायक नहीं बचा। आज जितने भी देखिए, ये बोलना नहीं चाहिए, जो भी SC ST है और कोई भी कास्ट है ना, वो उनको लालू जी को सम्मान नहीं दे पा रही है अभी के डेट में। ओनली फॉर उनके साथ में सिर्फ यादव ही खड़ा है। हम तो जितने लोगों से बात किए वो तो करेंगे हम चिराग पासवान जरूरी है अभी। पूरा मतलब जितना भी है ना बिहार, हर कास्ट उनके साथ है, तेजस्वी जी के साथ है। हम लोग ना ही किसी को देख रहे हैं, ओनली फॉर परिवर्तन देख रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव का एक मतलब ये जो क्षेत्र है पूरा RJD का गढ़ है, और जितने लोग हैं इनकी मांग है कि ये चाहते हैं कि इस बार RJD की सरकार आए और तेजस्वी यादव CM बने, और CM बनते ही रोजगार की बहुत सारे अवसर पैदा करें, साथ ही साथ शराबबंदी भी हटाएं, ताकि जो अवैध शराब बिक रही है शराबबंदी की आड़ में वो हट जाए और शुद्ध शराब मिले सबको पीने के लिए। कहने का मतलब एक बात आपको बता देते हैं, शराबबंदी बंद होने से क्या है ना, यहाँ समस्या ये हो गई है ना
कि शराबबंदी बंद होने से बहुत चीज़ ऐसी है ना जो प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि देखिए नकली दारू मिल रही है, घरे घरे डिलीवरी हो रही है, और जिसको महंगा शराब नहीं मिल रहा है ना, जितना लड़का लोग अभी जवान देख रहे हैं ना, आप सबको एसएमआई का लत पकड़ लिया है। अगर उसको सूखा नशा नहीं मिल पाता है ना तो चोरी चमारी कर रहा है, मतलब गाड़ी घोड़ा किसी का उठा के लेके चल जा रहा है। तो ये खाली शराब बंद होने से 10 प्रॉब्लम खाली उत्पन्न हो रही है। और दारू जब चालू था तो टैक्स भी आता था। सरकारी स्कूल में कम से कम, हाई स्कूल में बच्चा लोग या बच्ची लोग को ड्रेस का पैसा मिलता था पढ़ाई करने। शराब ही साधन है पैसा आने का। अरे तो उससे टैक्स भी तो है, शराब साधन नहीं है। अब बिहार का जो अभी बंद हो गया है, यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं पीने, यहाँ का पैसा तो कहीं और जा रहा है ना। यहाँ पे कुछ है, एक तो यहाँ पे पहले बेरोजगारी बहुत गंदा है, बेरोजगार तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ के जनता बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मोदी जी बोलते हैं कि हम आपके लिए रेल देंगे, आप आइए गुजरात काम करने। ये वो तो कभी नहीं बोले कि आपको बिहार में हम देते हैं फैक्ट्री या बिहार में देते हैं योजना। नहीं, जो इनका इस बार मैनिफेस्टो है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में, देखिए हम लोग भैया हर डिस्ट्रिक्ट काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम बात है सो स्पष्ट है, हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी आते हैं, अब गुजरात में फैक्ट्री के बात करते हैं, उद्योग के बात करते हैं, जीएसटी के टैक्स के बात करते हैं। बिहार में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोग को फ्री में 5 किलो हम राशन दिए, हम तुम लोग के भर के ट्रेन से ला के पहुँचा दे रहे हैं घर पर। तो ये सब चलने वाला नहीं है। अबरी नहीं, जब जाग चुका है बिहार। आज सारा सबसे बड़ी बात है कि नौजवान जाग चुका है, जितना भी बेरोजगार युवा है ना वो जाग चुका है। 5 किलो राशन पर हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए राशन। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी दीजिए, तभी अपने परिवार को देख पाएंगे। तेजस्वी देंगे ये चीज़, देंगे, तेजस्वी जी देंगे। कैसे 17 महीना उनका देखे हैं हम, 17 महीना उनका देखे हैं, बहुत अच्छा गया। हॉस्पिटल भी अच्छा हुआ। हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स से, नर्सिंग से जो मतलब काम नहीं सही तरीके से डॉक्टर कर रहे थे, उनका वो लोग छटनी भी किए, वो छटनी करके हटाए भी वो। प्लस जितना भी डॉक्टर लोग आ रहे थे ना, सब फिंगरप्रिंट लगा के अभी भी आ रहे हैं। उन्हीं का देन है कि डॉक्टर टाइम पर पहुंच रहे हैं, फिंगर लगाते हैं, फिंगर लगा के जाते हैं घर। तब भी सीएम नीतीश कुमार थे, आज भी सीएम नीतीश कुमार ही हैं, तो उनकी सरकार थी ना। यहाँ तो तनाशाही हो रही है। उस समय भी आरजेडी की सरकार बनी हुई थी। ये है ना कि नौकरी के मार्फत ही लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार का मतलब हो गया क्या कि मतलब जो नौकरी तो जो सरकार दे सकती है दे, उसके साथ साथ मतलब बिहार में कल कारखाना फैक्ट्री मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये भी एक मुद्दा है। अगर जो है कल कारखाना फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, इससे भी लोगों को, बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकता है। रोजगार मिलेगा तो पलायन घटेगा। यहाँ के लोगों का मांग ये है कि जब तेजस्वी सरकार आएगी तो रोजगार लेके आएगी। नीतीश कुमार ने रोजगार पे काम नहीं किया है। शराबबंदी से कई तरह समस्याएं और खड़ी हो रही हैं, तो इन सब का मानना ये है कि आप शराबबंदी हटा दीजिए। शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं है, शराबबंदी हटा के शराब लागू करिए, ताकि जो यूथ है इनका वो शराब तस्करी में, आवाज़ शराब बेचने में जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टेट को टैक्स मिलेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल स्कूलों और अस्पतालों में किया जाएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।